नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मुंबई में हूं। पीछे आप छत्रपति शिवाजी की एक बड़ी प्रतिमा देख रहे हैं। ये एयरपोर्ट के बाहर लगी हुई है। मुंबई में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। हर पार्टी के दावे वादे सब आपके सामने हैं। बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, और इसका एक बड़ा संकेत, एक बड़ा अर्थ पूरे देश में जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र का चुनाव इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि महाराष्ट्र को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बहुत पैसे का यहाँ पे जोर रहता है, और देश में जितने करोड़पति अरबपति हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले लोगों की संख्या महाराष्ट्र में। लेकिन इतने पैसे वाले राज्य में बहुत मूलभूत समस्याएं भी हैं। समस्या ये है कि जहाँ एक और पैसे का इतना ज़्यादा प्रवाह है, वहाँ पर किसानों की आत्महत्या करने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ का चुनाव आर्थिक विकास के मुद्दों पर, लोगों के बेरोजगारी पर, महंगाई पर फोकस ना करके हिंदू बनाम मुसलमान के एंगल पर लड़ने की कोशिश बहुत तेज की गई। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इस तरह की राजनीति, इस तरह की बातें करने की बहुत कोशिश करी गई। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े मुखिया योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने यहाँ पे आके कटोगे बटोगे इस तरह की राजनीति शुरू करी, और उस राजनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों में एक बहुत बड़ी सिंपैथी उद्धव ठाकरे को लेकर दिखाई दी। लोगों को याद आया कि किस तरह एक चुनी हुई सरकार थी महाराष्ट्र में, उस सरकार को पैसे के दम पर तोड़ा गया। महाराष्ट्र के विधायकों को आसाम में ले जाया गया। वहाँ पे विधायक, बड़े बड़े नेता शराब के नशे में डांस करते हुए नजर आए, फोटो वायरल हुई, और कहा भी इसको ये ऑपरेशन लोटस है। और उस ऑपरेशन लोटस ने एक चुनी हुई सरकार गिरवा दी। महाराष्ट्र के लोगों में इस बात की बहुत नाराजगी है, इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि एक चुनी हुई सरकार को, लोकतंत्र को किस तरह नेस्तनाबूद किया गया, वो महाराष्ट्र के लोगों पे सामने है। लेकिन आज मैं ये जो वीडियो बोल रहा हूँ उसका मुख्य मकसद ये है कि मैंने महाराष्ट्र की कुछ अलग अलग सोसाइटी में जाकर बात करी, और एक सज्जन मेरे मित्र के, वो मित्र थे, उन्होंने जो कुछ कहा उसने मुझे आज ये वीडियो बोलने पर विवश कर दिया। मैंने कहा 20 तारीख को तो आप बड़ा बिजी रहेंगे। बोले 20 तारीख को क्या है? मैंने कहा महाराष्ट्र में चुनाव है। बोला अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमको तो लगा छुट्टी है। मैं हैरान हुआ। वो मध्यम वर्ग से आते थे, और मध्यम वर्ग के लोगों को चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन ये याद रहता है कि चलो आज छुट्टी है, कहीं एंजॉय कर लें। देश में जो सबसे ज़्यादा पिसा है, देश में जो सबसे ज़्यादा तबाह हुआ है, वो गरीब वर्ग तो है ही है, साथ ही मध्यम वर्ग का तबका भी है। इस महाराष्ट्र में जो उनको प्रधानमंत्री कहते थे रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, उस रेवड़ी बांटने की लाइन लग गई। हम तुम्हें इतने रुपए देंगे, और हम तुम्हें इतने रुपए देंगे, हम तुम्हें उससे भी आगे रुपए देंगे। महिलाओं को, नौजवानों को, मैं बुरा नहीं मानता कि आपको महिलाओं को, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, लेकिन आप इसकी जगह उनके लिए रोजगार उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे? कौन सी रणनीति है? क्या देश का नौजवान केवल पकौड़े ही तलेगा? देश के नौजवान सड़क पे रहेगा? नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे, वहीं नौकरी करेंगे, और हिंदुस्तान का बच्चा क्या करेगा? वो किसी के घर पे जाएगा, उसका झंडा उतारेगा, अपना झंडा लगाएगा, उन्मादी नारे लगाएगा, मस्जिद के सामने खड़े होकर नारे लगाएगा, और किसी दिन हिंसा का शिकार हो जाएगा। ये इस देश के आम आदमी की हकीकत है। इस मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे ज़्यादा शिकायतें रहती, सबसे ज़्यादा वोकल है, परेशान है कि महंगाई बढ़ा दी, महंगाई का बुरा हाल हो गया है, हमारे बच्चों की फीस नहीं निकल पा रही है, हमारी EMI नहीं निकल पा रही है। लेकिन वोटिंग के दिन वो कहाँ होता है? इस देश में हुकूमत करने वाले लोगों को पता है कि ये मध्यम वर्गीय जो लोग हैं ये वोट डालने नहीं आएंगे, इसलिए इनकी चिंता मत करो। इन पर टैक्स का कितना भी बोझ डालते रहो, इनकी कमर को दोहरी करते रहो, लेकिन चुनाव के दिन, चुनाव के समय ये भूल जाएंगे कि आज वोटिंग है, ये अपने मुद्दे भूल जाएंगे, ये अपनी बातें भूल जाएंगे, और फिर वही कभी धर्म के चक्कर में अरे छोड़ो सबको, सब बेकार हैं। एक बड़ा कॉमन नारा कि अरे सब नेता एक जैसे हैं, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा।
आपके एक वोट से इस महाराष्ट्र की तकदीर लिख जाएगी। आपके एक एक वोट से महाराष्ट्र का आने वाला भविष्य लिख जाएगा। आपके एक वोट से इन छत्रपति शिवाजी के सपनों का महाराष्ट्र बन जाएगा। आपके एक वोट से उन नेताओं को सबक मिलेगा जिन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को बनाने में भी भ्रष्टाचार किया था। छत्रपति शिवाजी इस महाराष्ट्र के देवता हैं। छत्रपति शिवाजी इस महाराष्ट्र के लोगों के घर में बसे हुए हैं, कड़ दिल में बसे हुए हैं, कड़ कड़ में बसे हुए हैं। उन छत्रपति शिवाजी का अपमान करने वालों को आपका एक वोट जवाब दे सकता है। आपका एक वोट जवाब दे सकता है जो आपके मुद्दे को भूलकर हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं। इसलिए ईश्वर के वास्ते 20 तारीख को कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा ये मत कहिएगा। बहुत सारे और मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति में उठे। महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह के मुद्दों ने विवाद का भी जन्म लिया। एक नेता है नवाब मलिक, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये दाऊद के आदमी है, दाऊद के सहयोगी हैं, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार महायुति की सरकार के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उनको टिकट दे दिया। अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। हम उनका प्रचार करने नहीं जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है। अरे भैया, जब आदमी ठीक नहीं है तो तुम्हारे डिप्टी सीएम की पार्टी का कैंडिडेट क्यों है? तुमने अभी तक डिप्टी सीएम को क्यों नहीं हटाया? दरअसल अजीत पवार की यह रणनीति है। अजीत पवार को पता है कि अगर वो योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे का विरोध नहीं करेंगे, अगर वो मोदी के इस फैसले का विरोध नहीं करेंगे जिसमें हिंदू बना मुसलमान की राजनीति है, तो उन्हें मुसलमान वोट नहीं मिलेंगे। तो अजीत पवार बड़ी सफाई के साथ ये खेल खेल रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के फैसलों का विरोध करते हैं, वो मोदी की इन नीतियों का विरोध करते हैं, और कहते हैं महाराष्ट्र में कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो पाएगा अजीत पवार जी, तो आप जिस पार्टी के साथ खड़े हैं, जिस पार्टी को सहयोग करके उसकी सरकार 2 साल से चलवा रहे हैं, आपने उस पार्टी को अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? क्या आप नहीं जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया की नीति क्या है? वो लोकसभा चुनाव में जब मंगलसूत्र मुसलमानों मुजरा कर रहे थे तो क्या आप उनका समर्थन नहीं कर रहे थे? अब लेकिन चुनाव सिर पर है, आपका अपना चुनाव सिर पर है अजीत पवार जी, आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, तो आप मुसलमान वोटों की चिंता कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लोगों को समझना चाहिए, ये महाराष्ट्र के लोगों को परख में आना चाहिए कि आखिर कैसे जिन विधायकों को आपने चुना वो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए के लालच में कैसे बिक जाते हैं, वो क्यों बिक जाते हैं, आपके वोट की कीमत क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। महाराष्ट्र का चुनाव सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों के लिए भी एक सबक हो सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव उन लोगों के सपनों को तोड़ सकता है जो इस देश में हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति करके अपना सब कुछ साधना चाहते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव आपके सपनों का भविष्य भी तय कर सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव ये तय करेगा कि इस देश की सोच क्या है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले हारेंगे, अगर महाराष्ट्र में लोग बटोगे कटोगे के नारे लगाने वाले हारेंगे, तो इस देश में एक सोच विकसित होगी कि अब विकास की बातें होंगी, हिंसा की बातें नहीं होंगी। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों करे। किसान पे 1 लाख रुपए का कर्जा है, वो पेड़ से झूल जा रहा है, और देश के सैकड़ों करोड़पति अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया जा रहा है। बताया नहीं जा रहा है कि कौन कौन से उद्योगपति करोड़पति का कर्जा माफ किया गया। तो आपका एक वोट महाराष्ट्र के भविष्य को बदलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी का चुनाव कराया नहीं जा रहा है। 2 साल होने को आ गए। सबसे बड़ी पूंजी वाली संस्था है, कारपोरेशन है, जैसे आपका नगर पालिका है, नगर पंचायत, जैसे बीएमसी है, लेकिन बीएमसी का चुनाव सालों से कराया नहीं जा रहा, क्योंकि अगर बीएमसी हार गए तो महाराष्ट्र के चुनाव पर असर पड़ सकता था। ऐसी राजनीति की गई। कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कराया गया, क्योंकि यहाँ पे आपको महिलाओं को और नौजवान को जो पैसे बांटते थे वो योजना शुरू की नहीं की गई थी, तो चुनाव कैसे करा दिया जाता? जब तक योजना शुरू नहीं होगी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप सोचिए, ये मिडिल क्लास का पैसा है जो इस तरह की योजनाओं में खर्च किया जा रहा है, और मिडिल क्लास को क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा। तो आप सोचिए, परखिए, वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आप वोट देंगे तभी महाराष्ट्र का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। आपका एक वोट इस देश की सूरत बदल देगा। जरूर दीजिए, और उन लोगों को जवाब दीजिए जो भाई भाई के बीच में दूरी पैदा करना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।
है।